आज लेकिन राम जी का अवतार अयोध्या में ही क्यों हुआ? आप ये बताएं, राम जी का अवतार अयोध्या में क्यों हुआ? नैमिषारण्य में जब आए थे तो नैमिषारण्य कितना पवित्र तीर्थ है, उसी को स्वीकार कर लेते, अयोध्या जाने की क्या जरूरत? भगवान शंकर ने कहा अब मैं समाधान दे रहा हूं, सुनो। कारण यह है, हे पार्वती, नैमिषारण्य में भी वो अपनी लीला कर सकता था जन्म की, क्योंकि प्रकट तो वहीं हुआ था, लेकिन शिशु लीला उसने वहां नहीं की। शिशु लीला कहाँ की? कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, उसने शिशु लीला की अयोध्या में। तो कहा जब वो प्रकट ही हो गया था सगुण रूप में, तो शिशु लीला भी नैमिषारण्य में करता। कहा वहां एक अभाव था। क्या अभाव था? कहा शास्त्र कहता है कि परमात्मा को कोई अगर प्राप्त करना चाहता है तो या तो वो परमात्मा तक पहुंचे या परमात्मा को अपने पास बुला ले। क्यों भैया, दो ही बातें हैं कि नहीं? जैसे आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो या तो आप भगवान तक पहुंच जाओ या फिर आप भगवान को बुला लो। तो आप भगवान तक जाना चाहोगे तो भी रास्ते की जरूरत पड़ेगी आपको, और यदि भगवान को अपने घर तक बुलाना चाहोगे, अपने पास तक, तो भगवान को भी रास्ता देनी पड़ेगी। क्यों भाई, दोनों को ही रास्ते की जरूरत है कि नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत महान बात है कि परमात्मा ही आपके घर में आ जाए। ये तो महान तप की बात है। अरे परमात्मा तक आप पहुंच जाएं, यही जीवन में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इतना ही जीवन में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्यारे, यहां इतना दिव्य मार्ग का निर्माण हुआ कि परमात्मा को उस मार्ग का आधार बना करके स्वयं चल के आना पड़ा। तो कहा वो मार्ग का निर्माण नैमिषारण्य में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हो तो गया ही था, तभी तो वो आ गया था। लेकिन और कोई स्पेशल मार्ग बनना था तो वो भी बन जाता नैमिष में, अयोध्या में ही क्यों बना? कहा वो इसलिए बना कि 3 मार्ग हैं। 3 मार्ग। का 3 मार्ग कौन है? 3 मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। देखो वहां केवल मात्र साथ में शत्रुपई हैं, बोलो। और मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक नारी वृत्ति होना चाहिए, बोलो। लिखा है कि नहीं मनुस्मृति में? महाराज मनु का सिद्धांत कहता है कि एक नारी वृत्ति रहो। लेकिन यहां महाराज दशरथ को 3 विवाह करने पड़े, बोलो करने पड़े कि नहीं? और दशरथ कोई अलग नहीं है, वही मनु ही तो दशरथ हैं। मनु स्मृति का सिद्धांत है कि एक नारी वृत्ति हो, लेकिन लगता यह है कि वही मनु जब दशरथ बन के आए तो उनको 3 विवाह करने पड़े, बोलो करने पड़े कि नहीं करने पड़े? पहले स्वीकार करो कि हाँ करने पड़े। कौशल्या, केकई और सुमित्रा। मैं एक बात कहता हूं, ये 3 विवाह नहीं है प्यारे। महाराज मनु जब दशरथ बने तो ये दशरथ के ये 3 विवाह नहीं है, बल्कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये 3 मार्गों का निर्माण हुआ है। दशरथ जी ने 3 मार्गों का वर्णन किया है। चौथा कोई मार्ग नहीं, केवल 3 ही मार्ग हैं। चौथा कौन सा मार्ग है? आपको 3 मार्ग कौन कौन है? का एक तो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग। दूसरा मार्ग है कर्म मार्ग, और तीसरा मार्ग उपासना मार्ग। अब ये 3 ही मार्ग हैं, चौथा कोई मार्ग नहीं। फिर एक बार सुन लो, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। आप जितने भी गृहस्थ हो, ईमानदारी के साथ बताओ, आप सब कर्म मार्ग के माध्यम से ही परमात्मा तक पहुंचते हो, अथवा कर्म मार्ग के माध्यम से ही परमात्मा आप तक पहुंचता है? आप क्या कर रहे हो, बोलो? कर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज आप मुंबई में रह करके अपने हाथों से कर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और इसी कर्म के माध्यम से परिवार का प्रतिपाल कर रहे हो कि नहीं? और इसी परिवार के प्रतिपाल में ही
अपने हाथों से कमाए हुए अपने कर्म की संपत्ति का दशांश धर्म और सत्कर्म में भी खर्च कर रहे हो। बोलो आप माध्यम किसको बनाए हो? जल्दी बोलो। कर्म को। इस बात को स्वीकार करो, कर्म को माध्यम बनाए हो कि हमें परमात्मा मिलेगा इस तरह से। अच्छा, जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी, वो ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना? जो ज्ञानी हैं, क्योंकि जो निर्गुण विचारधारा के लोग होते हैं वो अपने को ज्ञानी मानते हैं। बोलो मानते हैं कि नहीं? जो निर्गुण विचारधारा के लोग होते हैं वो अपने को ज्ञानी मानते हैं, और ज्ञानी ज्ञान मार्ग से भगवान तक पहुंचना चाहता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम सभी संत जो हैं ये उपासना मार्ग के अनुयायी हैं। बोलो हम लोगों के द्वारा साधु संत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर क्या रहे हैं? बोले उपासना कर रहे हैं। उपासना, इसका मतलब है कि संत उपासना के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहते हैं, उपासना मार्ग के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहते हैं, ज्ञानी ज्ञान मार्ग से परमात्मा को पाना चाहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कर्म मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं कि अपने हाथों से हम सत्कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे और इसी कर्म से हमें परमात्मा मिलेगा। अब आप कहो स्वामी जी यहाँ 3 पत्नियों का मतलब क्या है? तो स्पष्ट रूप से संतों ने घोषणा की है कि कौशल्या, केकई, सुमित्रा क्या हैं? बोले ज्ञान भक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रो उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च केकई, वेदो दशरथो नृपः। बोले केकई है क्रिया और सुमित्रा है उपासना और कौशल्या है ज्ञान। आप कहो कौशल्या ज्ञान है, हाँ। सुमित्रा क्या है? बोले उपासना है। केकई क्या है? बोले कर्म है, क्रिया है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये 3 मार्गों का निर्माण हुआ तो परमात्मा ने किस मार्ग को स्वीकार किया? बोले ज्ञान भक्तिश्च कौशल्या। ज्ञान मार्ग को स्वीकार किया तो भक्त उदास हो जाएंगे। जो उपासना करने वाले संत हैं वो उदास हो जाएंगे कि परमात्मा केवल ज्ञान ही मार्ग से जाता है। तो फिर मतलब क्या निकला उपासना का? मतलब क्या निकला कर्म का? क्योंकि परमात्मा ने तो चुन लिया है ज्ञान मार्ग को। अगर कौशल्या ज्ञान और शक्ति हैं तो ज्ञान मार्ग के माध्यम से परमात्मा गया। लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं, कर्म मार्ग से चल के भरत जी गए। बोलो कर्म मार्ग से चल के भरत जी गए। बोलो गए कि नहीं गए? किसके पास पहुंचे भरत जी? कर्म मार्ग से चल के किसके पास पहुंचे भरत जी? केकई मां के पास पहुंचे। और उपासना मार्ग से चल के लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा जी के पास पहुंचे। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है और राम जन्म के पहले का ये बड़ा ही मर्म स्पर्शी प्रसंग है। जा रहे हैं। आप कहो स्वामी जी तो ज्ञानियों को तो सुख मिल जाएगा कि परमात्मा ज्ञान मार्ग से पहुंचा। लेकिन सावधानी से सुनना, परमात्मा अकेला नहीं जाता है, अपने साथ में सहयोगियों को लेके जाता है। और इतना बड़ा सहयोगी कर्म मार्ग से गया है कि सारा संसार राम राम जपता है लेकिन राम सदा भरत भरत जपता है। ऐसा कर्मयोगी भरत है जो कर्म मार्ग से चल के केकई मां के पास पहुंचता है। बोलो पहुंचता है कि नहीं? और सारा संसार बोलो राम राम कहता है कि नहीं? लेकिन राम किसका नाम जपता है? बोलो भरत का नाम। इसलिए भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जय, जग जप राम राम जप जय। भरत सरिस को राम सनेही। भरत जी कर्म मार्ग से गए। और सुन लो उपासना मार्ग से कौन गए? बोले लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये लक्ष्मण शत्रुघ्न भी साधारण नहीं है। लक्ष्य मनः यस्सु सह लक्ष्मण। लक्ष्य की प्राप्ति, जिसके जीवन में एक ही लक्ष्य हो, वो कौन सा लक्ष्य हो? कि राम को पाना। कौन सा लक्ष्य? राम को पाना।
और एक बात आपको बता रहे हैं, ये उपासना मार्ग साधारण नहीं है। उपासना मार्ग पर चलने वाले अपने मन को उदास न करें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, राम जी भरत के बिना रह गए राम जी भरत के बिना रह गए प्यारे, राम जी सीता के बिना भी वन में रह गए, लेकिन राम जी लक्ष्मण के बिना नहीं रह पाए हैं। सदा अपने साथ लक्ष्मण को रखते हैं। इसलिए साधारण व्यक्तित्व नहीं है लक्ष्मण का। 3 मार्गों का निर्माण हुआ अयोध्या में। अयोध्या में जब 3 मार्गों का निर्माण हुआ, अब अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, ये सम्राट हैं अयोध्या के। 60,000 वर्ष की आयु हो गई इनकी। यहां 3 मार्गों का निर्माण हो गया, अभी तक परमात्मा आया नहीं। क्यों भाई? अभी तक परमात्मा आया नहीं, लेकिन मार्गों का निर्माण हो ही गया। मार्ग बन जावे और कोई चले ना, खाली ही पड़े रहे, तो मार्ग की क्या महिमा। अरे मार्ग का उद्घाटन तो हो पहले। क्यों भाई? उद्घाटन, सड़क बन गई, बहुत सुंदर सड़क बन गई, लेकिन सड़क का उद्घाटन नहीं हुआ है। अभी बैरियर लगा हुआ है, अभी प्रवेश वर्जित है। 60,000 साल की आयु हो गई दशरथ जी की, लेकिन तीनों मार्गों पे बैरियर लगा, अभी प्रवेश वर्जित। आपको आश्चर्य हो रहा होगा सुन के, लेकिन मैं जो बोलता हूं ना, वो बहुत यथार्थ बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि राम जन्म की कथा साधारण कथा नहीं है। केवल हम छंद दोहा सोरठा कह करके राम जन्म करा दें, ये मेरी कथा की शैली नहीं है। मैं जब तक गहराई तक नहीं ले जाता हूं भक्तों को, तब तक जो है चैन नहीं लेता हूं। मेरी एक हृदय की ये आवाज रहती है कि भाव के समुद्र में आपको डुबो दूं, और भाव के समुद्र में इतना डुबो दूं कि आप ज्ञान के मोती लेकर के निकलें, जो आपके जीवन का संबल बन जाएं, आधार बन जाएं। ऐसे ज्ञान के मोती आप लेकर के निकलें उस समुद्र से, भाव के समुद्र से। तो आज बोलो, भाव के समुद्र में डूब के केवल डुबाई नहीं रहे हैं, ज्ञान के मोती दे करके निकाल भी रहे हैं। नहीं खाली डुबाए ही रहे, लेकिन ज्ञान के मोती दे करके बोलो निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। एक एक शब्द जो है ज्ञान के मोती के रूप में आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसलिए एक एक शब्द ज्ञान के मोती के रूप में आपको मिल रहे हैं, और हम आपको भाव के समुद्र में डुबो भी रहे हैं और ज्ञान के मोती दे करके निकाल भी रहे हैं। 60,000 वर्ष की आयु महाराज दशरथ की हो गई। अगर संतान नहीं हुई है 60,000 वर्ष की अवस्था में, तो संतान की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब 60 साल की उम्र किसी की हो जाती है, तो बोलो संतान पाने की इच्छा रखते हो कि भगवान पाने की इच्छा रखते हो? भगवान पाने की इच्छा रखते हो। आप लोगों ने भी कहा, बिल्कुल ठीक कहा। कोई बूढ़ा हाथ में लाठी लेके आवे गर्दन हिलाता हुआ, कहे महाराज आशीर्वाद सफल होना चाहिए, विफल नहीं होना चाहिए, हम आशा लेके आए हैं, तो हम यही समझेंगे कि आशीर्वाद भगवान की प्राप्ति के लिए ले रहा होगा, तभी आया। और गर्दन हिलाता हुआ आवे हाथ में लाठी लेके, हाँ क्या चाहते हो, पहले ये बताओ, आशीर्वाद ऐसा देना कि सफल हो जाए, सफल हो जाए। अरे हो जाएगा सफल, पहले ये तो बता कि लेना क्या चाहता है। तो वो बूढ़ा कहे कि संतान नहीं हुई है, ऐसा आशीर्वाद दो कि संतान हो जाए। तो बोलो हम माथा पकड़ के रोना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कि इसका भी दिमाग खराब हो, मेरा भी दिमाग खराब कर दिया इसने। बुढ़ापे में भगवान मांगना चाहिए था कि संतान। लेकिन दशरथ जी महाराज 60,000 साल की उम्र में किसकी कामना लेकर के गुरु जी के पास गए? रामायण पढ़ो। एक बार भूपति मनु माही, भई गलानी मोरे सुत नाही।
ओ एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। भई गलानी मोरे सुत नाही। भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर हुई है सुत चारी। धरहु धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ये चौपाइयां, ये अर्धालियां साधारण नहीं है। इनका भाव समझना, अभी तो शायद आप भ्रमित हो रहे होंगे, लेकिन जब हम भाव का स्पष्टीकरण करेंगे तो आप पूरी तरह से विश्वस्त हो जाएंगे और आपके मन को परितोष मिल जाएगा। बात क्या है? प्रसंग की मार्मिकता। एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। वाल्मीकि जी के मत से उम्र है 60,000 वर्ष की, और गिलानी क्या है कि सुत नहीं। 60,000 वर्ष की अवस्था में सुत नहीं। अब आप सब समझदार लोग हो, जब किसी के संतान नहीं होती है तो सबसे पहले वो दवा का आधार लेता है कि नहीं लेता है? बोलो। और दवा का संबंध दो के पास है, या तो डॉक्टर या वैद्य। क्यों भैया? या तो वैद्य के पास आप जाएंगे या फिर डॉक्टर के यहां जाएंगे आप। अगर आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं तो किसी वैद्य की तलाश करेंगे कि नहीं? और अंग्रेजी दवाओं पर आप विश्वास करते हो तो किसी नर्सिंग होम में जाएंगे आप, डॉक्टर से सलाह लेंगे। महाराज श्री दशरथ संत हृदय हैं, भक्त हैं, वो आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं। और राजाओं के यहां राज्य वैद्य की परंपरा है। प्रत्येक राज्य में बोलो वैद्य होते हैं कि नहीं? और वैद्य में भी राज वैद्य। तो मेरा पहला तर्क तो यह है कि अगर संतान नहीं हो रही थी तो महाराज दशरथ को राजवैद्य बुलाना चाहिए था कि नहीं? राजवैद्य बुलाना चाहिए था। और यदि राजवैद्य पर विश्वास नहीं करते हैं अथवा दवा ने अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया तो फिर दुआ की जरूरत पड़ती है। बोलो, पड़ती है दुआ की जरूरत। और दुआ की जरूरत पड़ती है तो दो के पास जाते हो।
या तो मंदिर में जाते हो परमात्मा के पास या किसी आश्रम में महात्मा के पास। क्यों भाई? दुआ के भी दो ही स्थान हैं, या तो मंदिर में परमात्मा या आश्रम में महात्मा। क्यों भाई? दुआ के लिए। परंतु आप दुआ लेने के लिए चाहे मंदिर में जाएं, चाहे किसी आश्रम में महात्मा के पास जाएं, अकेले जाएंगे कि सपत्नीक जाएंगे? पहले ये बताओ। सपत्नीक जाएंगे, क्योंकि संतान संबंधी बात है, तो डॉक्टर के यहां भी सपत्नीक जाएंगे और महात्मा के यहां भी सपत्नीक जाएंगे, क्योंकि दवा की भी जरूरत है दोनों को और दुआ की भी जरूरत है दोनों को। लेकिन महाराज श्री दशरथ यहां कौशल्या जी को लेके गए क्या गुरु जी के यहां? अच्छा, कौशल्या जी को न ले जाते तो कैकेयी को लेके चले जाते, क्योंकि जब देवासुर संग्राम में गए तो कैकेयी जी को लेके गए। क्यों भाई? गए कि नहीं? और कैकेयी जी सारथी बन के गई थी देवासुर संग्राम में, स्वयं रथ चला रही थी। महाराज दशरथ तो बैठे हुए थे, यहाँ रथ चलाया था कैकेयी ने। एक बात बताएं, लोग कहते हैं सुभद्रा जी का हरण हुआ अर्जुन के द्वारा, लेकिन कंडीशन पर विचार करना। भगवान बलराम ने जब विरोध किया, बलराम जी ने, तो भगवान कृष्ण ने कहा रुको रुको भैया, थोड़ा सोचो तो, देख तो लो, समझ तो लो कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये थी कि रथ चला रही थी सुभद्रा और अर्जुन बैठा था। भगवान कृष्ण बोले हमारी बहन जी ने ही हरण कर लिया अर्जुन का। क्यों भाई? क्योंकि चला रही है रथ कौन? बोले बहन जी ही तो चला रही है रथ है। अरे आप थोड़ा सोचो भैया, विचार करो तो ईमानदारी से बताओ, यहाँ रथ को कौन चला रही है? रामचरितमानस में प्रमाण मिल रहा है। देवासुर संग्राम में पौराणिक कथा है, मानस की कथा नहीं है, पौराणिक कथा है। बोलो पौराणिक प्रमाण के अनुसार देवासुर संग्राम में रथ का संचालन कौन कर रही थी? कैकेयी। और पीछे कौन बैठे रथ में? महाराज दशरथ। तो अगर कौशल्या जी को साथ नहीं ले जाना चाहते थे अथवा सुमित्रा जी को साथ ले जाते, लेकिन वशिष्ठ जी के यहाँ अकेले गए। बोलो ये यहाँ थोड़ा विचारणीय प्रश्न है कि नहीं है? यहाँ हमें विचार करना पड़ेगा। भले ही राम जन्म 7:15 बजे हो जाए, लेकिन पूरी तरह से होना चाहिए प्रमाणित। क्यों होना चाहिए कि नहीं? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 7 की जगह 7:15 भी हो जाएंगे। अब आरती 7:30 तक हो जाएगी कि नहीं? इसमें दिक्कत तो नहीं है किसी को, किसी भी प्रकार की। देखो बंबई वासी कह रहे हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है, हैं? कल थोड़ी सी परिस्थिति दूसरी थी, इसलिए समय से मैंने विश्रामित कर दिया। बगल में ही एक दूसरा कार्यक्रम होना था, सरस्वती जयंती महोत्सव पर एक कार्यक्रम विशेष रूप से संगीत का सरस्वती जी के नाम पर जयंती के महामहोत्सव में होना था, इसलिए मैंने वो समय दे दिया था। लेकिन आज आपकी उपस्थिति भी बहुत हो गई, काफ़ी संख्या बढ़ती ही जा रही है संख्या आपकी, लेकिन बगल में जगह भी बढ़ाई जा रही है। चिंता मत करो, ये बगल में जगह भी बढ़ाई जा रही है, आपकी संख्या बढ़ती रहेगी, स्थान भी बढ़ता रहेगा। आपके बैठने की बिल्कुल समुचित व्यवस्था की जाएगी, बहुत ही सुंदर व्यवस्था। आप तो अधिक से अधिक संख्या में आइए। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि अकेले गए दशरथ जी, ना कौशल्या जी को ले गए, न कैकेयी जी को ले गए और न सुमित्रा जी को ले गए। तो भाई कैसी संतान की इच्छा कि जब पत्नी को लेके नहीं जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो संतान की इच्छा कैसी? लेकिन गोस्वामी जी कह रहे एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोर सुत नाही, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। यहाँ अकेले गए, मुझे ऐसा लगता है कि संतान को पाने के लिए नहीं गए अकेले, समझ लो, संतान को पाने के लिए नहीं गए अकेले। फिर क्या पाने गए? तो अब आगे पता चलेगा क्या पाने गए। जैसे गुरुजी के पास पहुंचे और प्रणाम किया, वशिष्ठ जी ने कहा क्या चाहते हो दशरथ? बोलो।
अब दशरथ जी की वाणी सुनना। क्या चाहते हो दशरथ? दशरथ जी ने कहा महाराज एक शंका है, उसका समाधान करना है। क्या शंका है? शंका यह है कि 60,000 वर्ष की मेरी आयु हो गई। हाँ हो गई, बिल्कुल कंफर्म है, हो गई। तो क्या चाहते हो? कहा महाराज जीवन में अधूरापन है। अरे तो अधूरापन है, लेकिन तुम्हारा जीवन पूरा कैसे होगा ये बताओ। कहे महाराज जीवन पूरा तो तब होगा, जीवन पूरा कब माना जाता है? वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम ही बताओ पहले, बाद में हम बताएंगे। जीवन पूरा तुम कब मान रहे हो? कब मान रहे हो? कब मानोगे कि जीवन पूरा है? लोग कहते हैं संतान के अभाव में कि संतान हो जाए तो जीवन पूरा। धन के अभाव में लोग कहते हैं धन आ जाए तो जीवन पूरा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या धन के अभाव में धन मिल जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा? संतान के अभाव में अगर संतान मिल जाए तो जीवन पूरा होगा? मैं एक बात कहता हूं कि संतान भी ना मिले और धन भी ना मिले, चाहे धन ना मिले चाहे संतान ना मिले, जीवन में भगवान अगर मिल जाए तो जीवन पूर्ण हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्योंकि धन मिल गया, संतान मिल गई, तो मरने के बाद बोलो दोनों ही छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं? बोलो, जिसके पीछे तुम जिंदगी भर पड़े ही रहते हो, जिंदगी भर पीछे ही पड़े रहते हो, तो ईमानदारी से बताओ जब तुम्हारे प्राण निकलते हैं तो दोनों तुम्हें छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं? दोनों ही छोड़ देते हैं। ये हाथ खुले के खुले रह जाते हैं। बोलो रह जाते हैं नहीं खुले के खुले हाथ? ना संपत्ति हाथ में रहती, ना संतान हाथ में रहता, ना घर मकान हाथ में रहता है। फिर उस समय मुंह खोल के कहते हो भगवान अब केवल तुम ही हो, केवल तुम ही हो। अरे तुमने अच्छा कर्म किया होगा, हाथों से सत्कर्म किया होगा, धर्म किया होगा, तो याद रखना मैंने पहले दिन भी आपको बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं कि आपके हाथ खुले होंगे, धन नहीं होगा इनमें, घर मकान संतान नहीं होगा हाथों में, लेकिन इन हाथों से अगर तुमने मुक्त हस्त से दान किया होगा, सत्कर्म किया होगा हाथों से, तो जब हाथ खुलेंगे तो भगवान दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और अपने पास खींच लेंगे। भगवान ये विश्वास रखना। सावधान, जब तक द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी पकड़े रही तब तक साड़ी खिंचती रही कि नहीं खिंचती रही? जल्दी बोलो। द्रौपदी जब तक हाथ से साड़ी पकड़े रही तो बोलो साड़ी खिंचती रही कि नहीं खिंचती रही? और दुशासन पराजित नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोनों हाथों से साड़ी छोड़ के हाथ उठा लिए तो भगवान ने द्रौपदी के दोनों हाथ पकड़ लिए, रक्षा कर ली, और बसन रूप भय श्याम, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। बोलो हो गया वस्त्रावतार कि नहीं? इसका मतलब यही है कि हम भगवान पर आधारित हो जाएं। भगवान पर आधारित हो जाएं तो हमारी प्रतिष्ठा भी बच जाएगी, हमारी संतान भी संस्कारी बन जाएगी, और हमारा धन भी हमारे अस्तित्व को धर्म से जोड़ देगा और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाओ, क्योंकि लोग आते जा रहे हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था समुचित होती जा रही है, और पर्याप्त व्यवस्था है तो आप लोग बैठते जाएं। जगह थोड़ा सा मिलनी चाहिए, आप लोग हल्का हल्का सा आगे खिसकावें जिससे कि बैठने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो आओ सुनो, अब राम जन्म थोड़ी ही देर में होने वाला है, मात्र 15 मिनट 20 मिनट बाद राम जी का जन्म होगा, लेकिन पहले महाराज श्री दशरथ जी की समस्या का समाधान हो जावे तब राम का जन्म होगा। बिना समाधान के जन्म होने वाला नहीं है। अब दशरथ जी ने कहा कि महाराज 60,000 वर्ष की आयु हो गई। हाँ हो गई। क्या चाहते हो? संतान। हे दशरथ, अगर संतान चाहते हो तो सुनो। कहे महाराज संतान कैसे होगी? बुढ़ापे में संतान?
संभव ही नहीं है। तो कहा तुम बुढ़ापे में संतान क्यों चाह रहे हो? दशरथ जी ने कहा संतान चाहता तो किसी डॉक्टर के यहाँ जाता, वैद्य के यहाँ जाता, डिस्पेंसरी में जाता। अगर संतान चाहता, फिर गुरु के पास आया हूं, क्या चाहते हो? कहा महाराज गुरु की शरण में इसलिए जीव जाता है क्योंकि चाहे जितना विद्वान विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक गुरु की शरणागति उसे नहीं मिल जाती है तब तक भगवान नहीं मिलता है। इसलिए आज मैं गुरु की शरण में आया हूं कि मुझे भगवान मिल जाए। क्या मिल जाए? भगवान। मैंने ये सुना था कि भगवान मिलते हैं, और सुना ही नहीं, डायरेक्ट भगवान ने नैमिषारण्य में मुझे वचन दिया था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा। लेकिन 60,000 वर्ष की आयु हो गई। गिलानी इस बात की है कि भगवान झूठ बोलता है क्या? भगवान क्या झूठ बोलता है? वशिष्ठ जी ने कहा यह बात दोबारा मत कहना। कहे गुरुदेव इसलिए दोबारा दोहरा रहा हूं कि नैमिषारण्य की भूमि पर मुझे वरदान दिया था, मुझे वचन दिया था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन 60,000 वर्ष की आयु हो गई, अभी तक वो आया ही नहीं है। गिलानी इस बात की है कि परमात्मा झूठ बोल गया तभी तो नहीं आया। तो बोलो दशरथ जी के मन में गिलानी संतान नहीं है इसलिए गिलानी है कि भगवान नहीं आया इसलिए गिलानी है? भगवान नहीं आया इसलिए गिलानी है। और सुनिए, राज्य की व्यवस्था भी महाराज दशरथ ने कर दी थी। कोई विचारवान व्यक्ति ऐसा विचार न बनावे और न ये सोचे, उसकी सोच निरर्थक मानी जाएगी कि राज्य का उत्तराधिकारी, अवध राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए दशरथ जी को। महाराज श्री दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपाद जी, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है, अंग देश के राजा रोमपाद जी महाराज दशरथ के मित्र हैं। उन्होंने मित्र की पुत्री, रोमपाद जी की पुत्री जिसका नाम है शांता, उसको गोद ले लिया। और शांता को गोद लेने का मतलब यह है कि शांता का विवाह है, क्योंकि किसी का बेटा अगर गोद लूंगा तो ये गारंटी नहीं है कि बेटा मेरे विचारों से मिल जाए। लेकिन जब बेटी गोद लूंगा तो दामाद ऐसा खोजूंगा जो संस्कारित दामाद हो, संस्कारित दामाद को ही चयनित करूंगा और शांता का विवाह करके अयोध्या राज्य का उत्तराधिकारी दामाद को घोषित कर दूंगा। इसका मतलब है कि महाराज दशरथ बेटा बेटी में कोई भेद नहीं मानते थे। अगर तुम राम की संस्कृति मानते हो तो अयोध्या की संस्कृति अगर मानते हो, अयोध्या को अपना धर्म क्षेत्र मानते हो, अयोध्या को अपना तीर्थ मानते हो, अयोध्या को आराध्य भूमि मानते हो, तो अयोध्या की ये परंपरा है कि बेटा बेटी में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। बेटा हो जाए तो स्वागत है, बेटी हो जाए तो और अच्छा स्वागत है। इसलिए किसी भी प्रकार का बेटा बेटी में भेद नहीं मानना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने बेटा बेटी में भेद नहीं माना और उन्होंने अंग देश के राजा रोमपाद की बेटी शांता को गोद ले लिया और श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह कर दिया। श्रृंगी ऋषि महान तपस्वी हैं, साधारण नहीं है, महान तपस्वी हैं श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि के साथ जब विवाह कर दिया, तपस्वी के साथ विवाह किया। बोलो किया कि नहीं किया? अच्छा, तपस्वी व्यक्ति तप के प्रभाव से सत्ता का संचालन करता है कि नहीं करता है? बोलो। और तप के द्वारा जब सत्ता का संचालन होता है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान उसके पुरुषार्थ से नहीं बल्कि उसकी तपस्या से हो जाता है। इसलिए आज राष्ट्र की समस्याओं का, जो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो रहा है, वो पुरुषार्थ से नहीं हो रहा है, तपस्या के बल पर हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं? ये तपस्या के बल पर हो रहा है। हमें पूरी तरह से विश्वास मानना पड़ेगा, हृदय पर हाथ रख के इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। ये हमारे देश की जो बड़ी से बड़ी समस्याएं जो 70 वर्ष से भी नहीं सुलझी थीं, लेकिन आज वो 5 वर्ष के अंदर सुलझ गई हैं प्यारे। ये तपस्या का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? ये पुरुषार्थ का नहीं है, ये तपस्या का प्रभाव है।
आज तपस्वी की तपस्या काम कर रही है देश के लिए, राष्ट्र के लिए तपस्वी की तपस्या काम कर रही है। और मैं सत्य कहता हूं कि इस देश में तपस्वी हुए हैं, क्योंकि भारत की भूमि केवल विकास की भूमि नहीं है, तपस्थली है ये। यहाँ ऋषि मुनि महात्माओं ने तपस्या की है, इसलिए तपस्या के प्रभाव से बड़ी समस्याओं का समाधान हो रहा है। वशिष्ठ जी से महाराज श्री दशरथ कह रहे हैं, गुरुदेव जब वचन दिया था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, तो अभी पुत्र बन के क्यों नहीं आया परमात्मा? इसका मतलब है कि इस जन्म में मुझे वो परमात्मा, तो उसका कथन असत्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि 60,000 वर्ष की आयु हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ मेरे पास आ जाओ, दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ। जब बिल्कुल पास बुला लिया तो अपने